नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और उससे पहले बड़ा मुद्दा उठ गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का पिछले दिनों मेरठ में जाट संसद हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। इस पूरे बयान पर राष्ट्रीय लोकदल का क्या रुख है, उसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय लोकदल विधानमंडल दल के नेता राजपाल बालियान जी। तो विधायक जी, लंबे समय से ये मांग चली आ रही है, चौधरी अजीत सिंह जी ने भी ये मांग उठाई। अब संजीव बालियान जी 2024 के चुनाव से ठीक पहले इस मांग को उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? जहां तक बालियान साहब की बात है, संजीव बालियान जी की, वो तो उनकी पार्टी का निर्णय है और उनकी पार्टी और उनका खुद की डिमांड जो है। लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय लोकदल का की मांग रही है, वो बहुत दिनों से, बहुत पुरानी मांग हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग प्रदेश बनाने की रही है। तो अब अगर मान लिया भारतीय जनता पार्टी या डॉक्टर संजीव बालियान इसको अलग बनवाते हैं तो सोने में सुहागा। हम तो इसको चाहते ही पहले से हैं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो। हमारे नेता उस पर आंदोलन भी किया, हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह जी ने हम लोगों को लेकर, और मांग भी की, संसद में भी मांग की, हम लोगों ने हाउस में मांग की। तो हम तो इस मुद्दे को पहले से उठाए हुए हैं और आज भी हमारी मांग है और हमारी मांग पहले भी रही। आपके साथी विधायक प्रसन्न चौधरी जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि चुनाव से ठीक पहले ऐसा ऐलान क्यों है, और अगर वो वाकई चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने तो हमारे साथ सड़क पर उतरे। ये बात प्रसन्न जी की अपनी जगह सही है। अगर आज 6 महीने पहले क्यों याद आई? इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और भारत में, दो केंद्र में, दोनों जगह सरकार उनकी है। जब भी सरकार दोनों जगह, अगर एक प्रदेश का बंटवारा होता है तो दोनों सरकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो इन्हें तो आवश्यकता ही नहीं थी। अब 6 महीने में तो ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती जिसका माननीय डॉक्टर साहब ने मांग की। तो 6 महीने में तो इसी ये प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन और पहले सोचते और और बनाने का काम करते हैं। भाजपा में भी अलग सुर उठ रहे हैं। संगीत सोम कह रहे हैं कि अगर अलग प्रदेश बन गया तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। वो तो उनकी सोच है, किसी की मिनी पाकिस्तान की सोच है, किसी की अलग प्रदेश की सोच है, लेकिन हमारी सोच मिनी पाकिस्तान की नहीं है। हमारी सोच है, हमारे नेताओं की जो सोच रही कि छोटे प्रदेश का हमेशा विकास होता है। पंजाब से हरियाणा अलग हुआ, उनका विकास बढ़ा। आज छत्तीसगढ़ अलग हुआ, उनका विकास बढ़ा। मैं मैं तो यहां तक कहूंगा कि प्रदेश ही प्रदेश नहीं, जो बड़ा प्रदेश है उसको तो उसका बंटवारा होना चाहिए। अगर छोटा जिला भी हो जाता है तो छोटे जिले में भी वो विकास अधिक होता है। उत्तराखंड बना, उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड बना, आज उत्तराखंड कहाँ है, हम कहाँ हैं? तो छोटा प्रदेश हमेशा हमेशा उसमें विकास होगा। और उसी मुद्दे पे हमारे नेता हमेशा इसकी मांग करते आए। अब ये भाजपा वालों की, उनके नेताओं की सोच है, कोई मिनी पाकिस्तान बतावे या वे डिमांड करें, तो वो तो उनका फैसला है। कुछ एक राय ये भी निकल कर आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को हरियाणा में मिला दिया जाए, कुछ कह रहे हैं भाई दिल्ली में मिला दिया जाए, और कुछ कह रहे हैं भाई उत्तराखंड में मिला दिया जाए। तो आप बिल्कुल अलग प्रदेश चाहते हैं या चाहते हैं भाई इन प्रदेशों में भी अगर समायोजन हो जाए वो भी बेहतर स्थिति रहेगी? नहीं, हम तो हमेशा ही मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करते आए। तो छोटा प्रदेश की, अब वो तो फिर उसी तरीके से बड़े प्रदेश हो जाएंगे कि मान लिया हमको इधर मिला में
कुछ को उधर बुलावे, कुछ को उधर बुलावे। तो हम तो बिल्कुल स्पष्ट ये चाहते हैं कि हमारा हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग हो। जिस तरीके से पीछे डिमांड हुई थी कि पूरे उत्तर प्रदेश को 4 विभागों में बांट दिया जाए, 22-23 जिले, 22-23 जिले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हों। 22-23 जिलों का तो एक ऐसा प्रदेश बनता है, वो छोटा प्रदेश नहीं माना जाता, वो वो भी प्रदेश काफी बड़ा हो जाता है। तो 4 प्रदेश अगर इस प्रदेश में बनते हैं, चारों प्रदेश छोटे नहीं, वे और प्रदेशों को देखते हुए उनके लगभग बराबर बराबर बनेंगे जब भी बनने की बात आवेगी। तो लग रहा है कि आने वाले टाइम में वास्तव में कुछ जमीन पे अलग प्रदेश बनाने की मांग जो है वो जोर पकड़ेगी, या फिर ये 2024 का चुनाव आ रहा है तो सिर्फ एक चुनावी जुमला बनकर रह जाएगा। 2024 के बाद फिर शांत हो जाएगा। ऐसे बहुत वादे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो वादे करते हैं। और चुनाव में क्या एजेंडा था, कोई एजेंडे पे कितना काम हुआ, तो उन बात को तो देखते हुए ऐसा लगता है कि ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और कोई नया विश्वास पैदा करना चाहते हो जनता में तो अलग बात है। संजीव बालियान जी ने मुद्दा तो छेड़ दिया है। विधायक जी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकदल हमेशा से समर्थन में रहा है कि अलग प्रदेश बने, लेकिन मुद्दा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले उठाया गया है, तो उन्हें तो यही लग रहा है कि ये चुनावी जुमला भर बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में जमीनी स्तर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण की दिशा में कदम उठते हों तो वो स्वागत योग्य है।